3,95,000 करोड़। राजद नेता तेजस्वी के हिसाब से बिहार सरकार के पास 3,95,000 करोड़ राजस्व का प्रावधान है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी और नीतीश कुमार 7,08,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। इस बात की चिंता राजद नेता तेजस्वी यादव को हो रही है, जो ना अभी मुख्यमंत्री है, ना प्रधानमंत्री है और ना कुछ है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है, 1 हफ्ते में है और अभी तक महागठबंधन की तैयारी नहीं हुई है। ना सीट बंटवारे पर सहमति हुई है, ना ही सीएम फेस पर। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों नजदीक आते ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। एनडीए और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने चुनाव से पहले कई बड़ी योजना की घोषणा की है। इसमें सबसे प्रमुख है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिसका कुल मूल्य 7,500 करोड़ रुपए है। इस योजना का मकसद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और भविष्य में 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता का वादा किया है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 50,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया, जबकि पीएम मोदी ने मई से सितंबर तक 1.15 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की। कुल मिलाकर इन योजनाओं का आंकड़ा 7,08,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो बिहार के बजट से कई ज्यादा है। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसे एनडीए की चुनावी जुमलेबाजी करार दिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार का कुल बजट 3.95 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए पहले से तयशुदा खर्चों के लिए है। ऐसे में इतनी बड़ी राशि की योजना लागू करना असंभव है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को कॉपी कैट भी करार दिया, ये आरोप लगाते हुए कि उनकी पुरानी घोषणा को ही एनडीए ने नकल किया है। लेकिन क्या ये आलोचना महज सियासी शोर है या इसमें कोई दम है? महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी इस बार उनकी आंतरिक एकजुटता की कमी है। तेजस्वी यादव भले ही नीतीश और मोदी पर हमलावर हो, लेकिन उनकी अपनी गठबंधन में तालमेल की कमी साफ दिख रही है। महागठबंधन के प्रमुख घटक दल राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट बंटवारे पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर राजद सबसे ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और वाम दल भी अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं। इस अनबन ने महागठबंधन की रणनीति को कमजोर कर दिया है और समय तेजी से बीत रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। तेजस्वी खुद को सीएम उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के अन्य नेता इस पर सहमत नहीं है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने हाल ही में बिहार में सभाएं की और महिलाओं के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया, लेकिन ये वादा भी राजद के साथ समन्वय के बिना किया गया, जिससे गठबंधन में तालमेल की कमी दिख रही है। तेजस्वी की उम्र और अनुभव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 35 साल के तेजस्वी भले युवा चेहरा हो, लेकिन उनकी तुलना नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता से करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। तेजस्वी अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदने का काम करते हैं। देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार की जनता और लोगों को भविष्य लिखने वाली कलम का अपमान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब आलोचना की। मेरे भाई, कलम हम लोग के लिए सरस्वती है। हर बच्चे के लिए हम लोग सरस्वती के पैर के नीचे अपना कलम और किताब रखते हैं कि हम लोग को कुछ ज्ञान होगा। जीवन में पहली बार मैंने देखा कि कोई नेता कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे लग रहा है कि वो फूल फेंक रहा हो, कोई टॉफी फेंक रहा है। ये सीधे मां सरस्वती का अपमान है। अरे भाई, तुम तो पढ़े नहीं, कम से कम दूसरों मां सरस्वती का अपमान मत करो। लेकिन इनको समझ तो होगी नहीं। अगर कलम का सम्मान ही करने आता तो 9वां फेल रहते। लेकिन मैंने क्या कहा, ये सब अपना बूढ़ा शेर
अब कलम का लालच दे रहा है। ये हैं तो कट्टा वाले नेता ही, तो कलम का उपयोग क्या है, कलम का सम्मान क्या है, कलम की गरिमा क्या है, वो तो उसको समझ है नहीं। अपना खड़ा होकर कलम फेंक रहा है, ऐसे कलम को फेंक। हम लोग पेपर गिरता था तो हम लोग उसको उठा के आदमी प्रणाम करता है, बच्चों में अभी भी आदत है। गिरा हुआ पेपर रास्ते में मिलता है, आदमी उसको उठाकर सर पर लगाता है, सरस्वती को प्रणाम करता है। और ये आदमी कलम रोड पर फेंक रहा है, तो ये दिखाता है कि ये लोग किस सोच के, किस विचार के लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सिर्फ सरस्वती का वरदान ही नहीं है। नीतीश की छवि बिहार में सुशासन बाबू की रही है और उनकी योजनाएं जैसे महिला रोजगार योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जो उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों की एक सूची है, जिसे वो जल्द ही सार्वजनिक करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जहां घोटाले ना हुए हो। उन्होंने CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया और नीतीश सरकार को धृत राष्ट्र ऑफ करप्शन करार दिया। इसके अलावा उन्होंने हाल के छापों का जिक्र किया, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग के एक इंजीनियर के घर से 56 लाख रुपए नकद और 26 लाख के आभूषण और एक SUV बरामद हुई। ये एक अन्य छापे में 11 करोड़ रुपए नकद बरामद हुआ और कुछ नोट जलाए जाने के सबूत मिले। लेकिन क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा महागठबंधन को सियासी फायदा दिला पाएगा? माना जा रहा है कि ये दाव उतना कारगर नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार के आरोप बिहार की सियासत में नया नहीं है और राजद का इतिहास भी चारा घोटाले जैसे मामलों से दागदार रहा है। लालू प्रसाद यादव की छवि अभी भी जनता के दिमाग में ताजा है और ये तेजस्वी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में बिहार में सड़क, बिजली और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है, जिससे एनडीए समर्थक उनके पक्ष में गिनाते हैं। एनडीए ने अपनी रणनीति को विकास और महिला सशक्तिकरण के इर्द गिर्द केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 4 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ से ज्यादा ने रजिस्टर किया है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। इस योजना में स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण और मार्केटिंग की सुविधा दी जाएगी और ग्रामीण हाट बाजारों को और विकसित किया जाएगा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा अपनी बात पर चलने वाले नेता हैं और ये योजना बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगी। एनडीए ने तेजस्वी के आरोपों को बौखलाहट करार दिया और कहा कि जनता नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेगी। इसके अलावा एनडीए ने दलित और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की है, जो बिहार की 36.1% ईबीसी आबादी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये योजनाएं एनडीए को सामाजिक समीकरणों में बढ़त दिला सकती हैं, खासकर तब जब महागठबंधन अपने सामाजिक आधार को एकजुट करने में नाकाम रहा है। तेजस्वी यादव के सामने कई चुनौतियां हैं जो उनकी राह को मुश्किल बना रही है। पहले चुनौती उनकी अपनी विसनीयता है। 26 साल की उम्र में डिप्टी सीएम बनने वाले तेजस्वी ने भले ही युवा नेतृत्व की छवि बनाई हो, लेकिन नीतीश जैसे अनुभवी नेता के सामने उनकी कमी अनुभव उजागर करती है। दूसरी, महागठबंधन की आंतरिक कला। कांग्रेस और वाम दलों के साथ तालमेल की कमी तेजस्वी के लिए बड़ी समस्या है। तीसरी, राजद का पुराना इतिहास जो भ्रष्टाचार और जंगल राज से जुड़ा है, उनकी राह में रोड़ा बन सकता है। चौथी, तेजस्वी की रणनीति में ठोस वैकल्पिक दृष्टिकोण की कमी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और नीतीश मोदी की योजनाओं पर सवाल उठाने के अलावा तेजस्वी ने अभी तक कोई ऐसा बड़ा वादा या विजन पेश नहीं किया है जो जनता को लुभा सके। पांचवी और सबसे बड़ी चुनौती समय की कमी है। चुनाव बस 1 हफ्ते दूर है और महागठबंधन की तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हुई है। सीट बंटवारे और सीएम चेहरे पर असमंजस ने गठबंधन को कमजोर कर दिया है। इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है।
यानी ये वो 5 पॉइंट है जो तेजस्वी यादव के सामने चुनौती बनकर खड़ी है, लेकिन इसका जवाब तेजस्वी यादव के पास फिलहाल नहीं है, और वो तब जब अभी चुनाव सर पर है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।